बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंटली टैक्स चेंजेस आई है अंडर द टैक्स लॉ सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के मुताबिक, जो कि फ्री लांसर से रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कस किया जा रहा था कि जितना भी आईटी सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट और सर्विसेज करता है, चाहे वो फ्री लांसर है या वो आईटी कंपनीज है, तो उनके लिए जो है ना वो टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म की जा रही है। तो इसके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थी और तो गवर्नमेंट ने इसका बिल पास कर दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि फ्री लांसर को अफेक्ट करेगी, और अब फ्री लांसर ने उसके लिए क्या क्या करना है कि उसको जो ना वो जो पहले की तरह उसको जो टैक्स एग्जम्पशन मिल रही थी वो मिलती रहे उसे। जी नाज़रीन, ये ऑर्डिनेंस जो है ना वो मार्च 24 को पास हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्च 24 से ऑनवर्ड्स जो है ना इसकी इम्प्लीकेशन होगी। लेकिन जो कि ये अभी टैक्स ईयर बिफोर क्लोजिंग ऑफ टैक्स ईयर ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, तो इसकी जो ना टैक्स ईयर 2021 के अंदर जो ना एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट हुई है जो विद रिस्पेक्ट टू फ्री लांसर्स है, तो हमने उसको जो ना अभी से ये अप्लाई करना है ताकि वो जो टैक्स बेनिफिट है उसको अवेल किया जा सके। जी, इसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं समराइज फॉर्म में कि ऐसी क्या क्या चेंजेस आई हैं जो कि फ्री लांसर्स को अफेक्ट कर रही है, और अब फ्री लांसर जो ना उसके मुताबिक जो ना एक्टिविटीज़ करनी है, उसके मुताबिक अपने बिजनेस को या अपनी जो ना फ्री लांस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, ताकि जो ना उसको जो ना टैक्स बेनिफिट मिलता रहे और उसे कोई टैक्स पे ना करना पड़े। जी नाज़रीन, पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो ना जितनी भी टैक्स एग्जम्पशन थी जो कि पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी, उसको जो ना वो 100% टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अब कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि और कुछ ऐसा क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि फ्री लांसर को वो फुलफ़िल करने के बाद ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी कि उसको फुलफ़िल करने के बाद ही जो ना उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता फ्री लांसर कोई भी है, चाहे वो आल्दो कि वो फ्री अमाउंट जो ना वो बाहर से इधर ट्रांसफ़र करवा रहा है एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस, लेकिन जो ना अगर वो उसने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया है, तो वो जो ना जो लॉ है या जो एफबीआई डिपार्टमेंट है जो ना उसको उसका जो ना टैक्स बेनिफिट जो ना उसको ख़त्म कर देगा, और उसके ऊपर ना टैक्स पेनल्टी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्री लांसर ने ऐसा क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि उसको जो ना उसका टैक्स बेनिफिट मिलता रहे, यानी कि उसे पहले की तरह टैक्स ना पे करना पड़े। तो सबसे पहले तो उसने अपना बिजनेस रजिस्टर करना है बीआर में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बिजनेस रजिस्टर कराने के बाद उसने जो ना अपना बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना है पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो ना कमर्शियल बैंक की ब्रांच में। इसके बाद जो ना इसने तीसरी एक्टिविटी जो करनी है वो उसने बिज़नेस रजिस्टर करना है रेलिवेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी में, यानी कि उसका अगर बिज़नेस एड्रेस या वो सूबे में बैठ के वो काम कर रहा है, वो अगर वो पंजाब के अंदर है तो अपने आप को पीआरए के अंदर रजिस्टर करवाएगा, अगर वो सिंध के अंदर है तो अपने आप को एसआरबी के अंदर रजिस्टर करवाएगा, अगर वो केपीके में है तो अपने आप को केपीआर में रजिस्टर करवाएगा, और अगर वो बलूचिस्तान में है तो अपने आप को बीआरए में रजिस्टर करवाएगा रेलिवेंट सेल टैक्स अथॉरिटी के अंडर। चौथा जो उसने एक्टिविटी करनी है वो है कि उसने जो जितने भी उसके रेमिटेंसेस है जो कि अगेंस्ट ही सर्विसेज, उसने जो है उसको पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के थ्रू लीगल बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको पाकिस्तान में उसको डेबिट करवाना है। यानी ये एक्टिविटी पहले भी हो रही थी, तो इस क्लॉज के रिगार्डिंग कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ ही है, ये इसकी आपको पहले से प्रैक्टिस है, तो ये आपके लिए ना कोई नई चीज़ नहीं है। जी, आगे जो पांचवी चीज़ है वो एक और जो सब बड़ी चीज़ है वो ये है कि उस फ्री लांसर ने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने के बाद एफबीआर में और पीआर में भी, तो उसने ये तीन चीज़ें लाजमी इंश्योर करनी है। उसने अपनी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है
एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न वो पहले भी फाइल करता था, लेकिन अब जो ना उसने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है एज अ बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है उसने। यानी कि उसने जितनी भी अपनी सेल्स है, एक्सपेंसेस है और बाकी भी जितनी चीज़ें सारी उसको सारी शो करानी है, और बैलेंस शीट में भी उसने जो ना अपने एसेट्स, लाइबिलिटी है और कैपिटल वगैरह उसकी सारी चीज़ें शो करानी है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि उसने जो ना क्वार्टरली जो ना विद होल्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया करनी है। ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपने लोकली किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको पेमेंट करते हुए एज पर ला जो ना उसका टैक्स विद हेल्ड करना है और टैक्स विद हेल्ड करके जमा कराना है। लेट सपोज के अगर उसका कोई एम्प्लॉई है, उस फ्रीलांसर का अगर उसने अपने साथ कोई एम्प्लॉई भी अटैच किया हुआ है, तो वो उस एम्प्लॉई को पाकिस्तान के अंदर जो ना पर मंथ जो ना 50,000 से ज़्यादा सैलरी पे कर रहा है, जो कि ईयरली जो ना 6 लाख बन जाती है। तो 50,000 से ऊपर वो जितनी भी सैलरी पे करेगा उसके मुताबिक उसका जितना टैक्स बनता होगा उसको टैक्स को विद हेल्ड करना है, और टैक्स विद हेल्ड करके उसने पे करना है गवर्नमेंट को। और वो उसकी जो ना पेमेंट जो ना उसने जो ना क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है और क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करानी है। एक और है जहाँ भी उसने टैक्स विद हेल्ड करना है, वो है रेंट के ऊपर। अगर किसी भी फ्रीलांसर ने अगर अपना ऑफिस रखा हुआ है, ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है और उस ऑफिस का रेंट जो है ना वो साल में 2 लाख से ज़्यादा है, तो उसने उसका भी उस लैंडलॉर्ड का भी रेंट काट के पे करना है, और उस रेंट को भी उस विद होल्ड किए हुए रेंट को भी उसने ना अपनी क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर शो कराना है। इस तरह काफ़ी सेक्शन कुछ सेक्शन और भी है जिसमें टैक्स विद हेल्ड करना होता है। तो वो आप जैसे जैसे इसको करेंगे या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू करवाएंगे तो वो आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो तीसरी चीज़ जो रिटर्न फाइल करनी है उसमें वो है सर्विसेज सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग, जो कि मंथली बेस पे होनी होती है। ये बिल्कुल नई चीज़ होगी फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि पहले ये एक्टिविटी नहीं करते रहे, तो अब ये ना इनको इस एक्टिविटी को भी लाजमी ही करना है अगर उन्होंने अपना टैक्स बेनिफिट जो है 100% लेना है। मंथली स्टेटस रिटर्न के अंदर ये होगा कि उसने जितनी भी अपनी सेल्स करनी है उस पीरियड के अंदर जो ना उस सेल्स को उस रेलिवेंट मंथ की सेल्स रिटर्न के अंदर उसको शो करना है। ये सेल्स भी 100% एग्जाम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई सेल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो ना एक ये लॉ की रिक्वायरमेंट है तो इसको लाजमी ही मीट करना है। अगर कोई फ्रीलांसर जो लोकली सेल्स कर रहा है तो वो जो ना उसके ऊपर जो ना रेलिवेंट प्रोविजन के मुताबिक जो ना वो आईटी सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स अप्लाई होगा। जैसे कि पीआरए के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर जो ना 5% सेल टैक्स है अगर लोकली कोई आईटी सर्विसेज सेल करता है। लेकिन कोई अगर वो ही सर्विसेज जो ना वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है सर्विसेज का। तो लेकिन जो ना उसको लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उससे ना लाजमी तौर पर जो ना अपनी मंथली स्टेटस रिटर्न जो ना उसे सबमिट करना होगी, अगर उसे जो ना 100% टैक्स बेनिफिट लेना है। जी नाज़रीन, एक और चीज़ आपको बताते जाएं कि अगर कुछ ये लोग समझते हैं कि अगर हम अपने आप को किसी भी प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर ना करवाएं तो फिर भी जो ना टैक्स बेनिफिट अवेल हो जाएगा, क्योंकि हम इनकम तो हमारी इनकम जेन्युइन है और थ्रू लीगल चैनल से उसको ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसके लिए ये है कि अगर इस तरह आप करते हैं तो आपकी जो ना ये मंथली स्टेटस रिटर्न फाइलिंग वाली रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी, तो इस तरह जो ना वो टैक्स बेनिफिट जो ना 100% टैक्स बेनिफिट जो ना आपको वेल नहीं होगा, तो वो जो ना आपको फिर जो ना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो ना बिज़नेस को रेलिवेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर आपको कराना होगा, और साथ में ना उसकी मंथली स्टेटस रिटर्न भी सबमिट करवानी होगी, ये मैंडेटरी है। तो अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करते हैं तो जो ना आपका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो आपको 100% टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको जो है ना वो अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ेगा। जी, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल जो है ना क्या इम्पेक्ट पड़ा हुआ है इस न्यू ऑर्डिनेंस के आने से फ्रीलांसर के ऊपर। एक तो ये है कि इस टैक्स चेंजेस में आने के बाद, यानी कि टैक्स एग्जम्पशन से टैक्स क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र होने के बाद जो है ना किसी भी फ्रीलांसर का किसी भी टाइम जो ना ऑडिट ओपन हो सकता है अंडर सेक्शन 214C और अंडर सेक्शन 177। यानी कि जो एक नॉर्मली जो ना वो बैलेटिंग के थ्रू ऑडिट होता था, वो उनका उस मैकेनिज्म के थ्रू भी उनका ऑडिट ओपन हो सकता है। और अगर कमिश्नर की पावर के मुताबिक भी ना कमिश्नर जो ना अपनी
पावर को यूज़ करते हुए भी किसी भी फ्रीलांसर का ऑडिट ओपन कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर जो ना क्राइटेरिया मीट नहीं करते, जैसे कि हमने ऊपर ना पॉइंट ई में डिस्कस किया हुआ कि उसने अपनी एनुअल इनकम स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसने विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है और उसने जो ना मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी है। और विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो फाइल करनी है उसने जो ना अगर टैक्स किसी का डिडक्ट करना हुआ तो उसको डिडक्ट करने के बाद ना उसने टैक्स डिडक्ट लाजमी करना है या विद होल्ड करना है। तो अगर वो इन चारों क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा तो उसका जो टैक्स क्रेडिट है, यानी कि उसे जो टैक्स बेनिफिट मिलना है, वो टैक्स बेनिफिट जो ना उसे लॉ के मुताबिक जो ना उसका टैक्स बेनिफिट उसका जो ना ख़त्म भी किया जा सकता है और फिर उसको अल्टीमेटली जो ना फ्रीलांसर को टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अब से फ्री ओनर्स यानी कि फ्रीलांसर को अपना जो ना डाटा भी मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम टैक्स 6 ईयर्स के लिए। यानी कि अगर इसका ऑडिट ओपन हो सकता है तो दोस्तों ऑडिट के लिए जो ऑफिसर जो ना डेफिनेटली उससे रिकॉर्ड मांगेगा, तो उस रिकॉर्ड उसे फ्रीलांसर को रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होगा। तो यानी कि उसे जो ना अपना बिजनेस का डाटा भी मेंटेन करना पड़ेगा, जितनी भी उसने ट्रांजेक्शन्स की होगी उसका डाटा लाजमी मेंटेन करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि ये ऑर्डिनेंस 24 मार्च 2021 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। इसका जो इम्पेक्ट होगा ये जो ना प्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी कि ऑनवर्ड्स इसकी इम्प्लीकेशन होगी, क्योंकि अभी तक टैक्स ईयर क्लोज नहीं हुआ, तो लिहाजा जो है ना ये जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको टैक्स ईयर 21 के अंदर बेनिफिट अवेल करने के लिए, टैक्स बेनिफिट अवेल करने के लिए इन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना लाजमी है। अदरवाइज़ जो ना टैक्स ईयर 2021 के अंदर जो ना उनकी जो ना वो टैक्स बेनिफिट ख़त्म हो सकता है और उनको जो ना वो टैक्स पे करना पड़ सकता है। जी, लिहाजा ये जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये एक इंटीमेट किया जा रहा है कि आप अपना जो टैक्स बेनिफिट अवेल करने के लिए टैक्स ईयर 2021 में और ऑनवर्ड्स आपने आपको इन लॉ की इन न्यू रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा कंप्लाई कर लें, ताकि बाद में जो ना किसी भी परेशानी का बायस ना बन सके आप। जी नाज़रीन, ये वीडियो हमारी इधर तक की थी, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो वो जो ना हमें कमेंट सेक्शन में या जो ना इन चैनल के थ्रू जो ना रब्ता कर सकता है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो चैनल के ऊपर जो ना और भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग SCCP, रिगार्डिंग FPR, रिगार्डिंग PRA, रिगार्डिंग लेबर लॉस, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।